नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश यादव एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात कर रहे हैं NMMS परीक्षा 2022 की, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्ज़ाम 2022। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में इस परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि NMMS क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, यदि छात्रवृत्ति बच्चे को मिलती है तो कितनी मिलती है, इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या है और उसके लिए आवश्यक जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरह की परीक्षा इसमें ली जाती है, किस लेवल के बच्चे इसमें भाग लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, राजस्थान में इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा किया जाता है। ये एक केंद्र सरकार की योजना है और शुरुआत इसकी मई 2008 में की गई थी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन और क्रियान्वयन किया जाता है। और जो हमारी राजस्थान का निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT उदयपुर, इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान में। RSCERT द्वारा ही इसका जो संचालन परीक्षा का और मॉनिटरिंग की जाती है। इसके नोडल अधिकारी सभी DOज हैं। इस परीक्षा को करवाने का या इस छात्रवृत्ति को देने का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमज़ोर और प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं वो अपनी उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को पूरा कर सकें, निर्बाध रूप से पूरा कर सकें, उसके लिए वो प्रेरित हों। इसके लिए कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती है ताकि बच्चे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित हों और विद्यालय नहीं छोड़ें। यदि बच्चा इस परीक्षा को पास कर लेता है तो उसे कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत रहने पर ध्यान रखें, प्रति माह 1000 की दर से, यानी एक वर्ष में 10 माह के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति मिलती है, लगभग 48,000 रुपये उसको छात्रवृत्ति मिल जाती है। और ये छात्रवृत्ति ऑनलाइन सीधे बच्चे के बैंक अकाउंट में जमा होती है, कहीं किसी की कोई लाग लपेट नहीं है। परीक्षा एक बार पास करनी होती है और स्कॉलरशिप 4 साल तक मिलती है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को NMMS छात्रवृत्ति की राशि मिलती है। राशि कितनी है अभी मैंने बताया, क्षमा करें, मैंने 10 माह की बताए थे, 12 माह की मिलती है। 12,000 रुपये एक साल की और 4 साल की 48,000 रुपये सीधी बच्चों के खातों में जमा होती है। पात्रता के मानदंड क्या हैं? सबसे पहली बात, बच्चा कक्षा 7वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण हो, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। यदि रिजर्व कैटेगरी में है तो 50% मार्क्स के साथ। यदि दिव्यांग है तो उसमें और छूट है, शायद 40% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरी बात, वर्तमान में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो, जिसमें आवासीय विद्यालय शामिल नहीं है। अभी आगे बात करेंगे कौन कौन पात्र नहीं है उनमें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, तीसरी, विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय 1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 चीज़ें हमें देखनी है। 7वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण हो, और यदि प्रमोट किया गया है तो उसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं उनकी बाध्यता नहीं होगी, जैसा कि अब की बार है। पात्र कौन नहीं है ये ध्यान दें, जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी पात्र नहीं हैं, केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी भी इस योजना के पात्र नहीं हैं, सैनिक स्कूल के छात्र भी इसके पात्र नहीं हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय, रेजिडेंशियल जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ने वाले छात्र भी, जहाँ पर बोर्डिंग, लॉजिंग जैसी और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वो भी पात्र नहीं हैं। और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र भी इसके पात्र नहीं हैं, और राजकीय छात्रावास में जो रहते हैं वो भी पात्र नहीं हैं। ये तो पात्रता की बात होगी परीक्षा में बैठने के लिए। अब परीक्षा यदि पास कर ली है और छात्रवृत्ति निरंतर रखनी है, उसके लिए प्रति वर्ष, प्रति क्लास के इसमें पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं। बोर्ड क्लास 10वीं में 60%,
मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए, यदि कम आते हैं छात्रवृत्ति बंद हो जाती है। और जो लोकल क्लासेज है उन्हें 55%, और जो छूट है वो 5% की SC और ST को छूट है। हो गया ये। और नीचे नोट दिया हुआ है, अभी मैंने बात की थी, यदि प्रमोट किया गया है तो उसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं उनकी बाध्यता नहीं होती है। आवेदन प्रक्रिया के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। राजकीय विद्यालय में शाला दर्पण के माध्यम से विद्यालय द्वारा ही बच्चों के फॉर्म भरे जाएंगे, बच्चे व्यक्तिगत रूप से फॉर्म नहीं भर सकेंगे इसमें। आगे बात करें, हाँ तारीख की मैंने बात की थी, 14 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और 24 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि से पहले सभी विद्यार्थियों के फॉर्म भरवाने हैं। आवश्यक दस्तावेज की सूची यहाँ दी गई है। नंबर 1 पे कक्षा 7 की अंक तालिका, केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत, अभी हमने बात की थी। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, SC ST का बच्चा है तो उसके लिए, OBC का इसमें कोई लाभ है नहीं। माता पिता का आय प्रमाण पत्र, ये जिसमें 1.5 लाख से अधिक आय नहीं हो। दिव्यांग प्रमाण पत्र, यदि कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र। राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, ये दस्तावेज आवश्यक हैं। यदि निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो निवास का जो सबूत है वो आधार कार्ड को भी मान लिया जाता है। इसके बाद बात करें परीक्षा, जो पैटर्न है इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला मैट का और दूसरा सेट का। मानसिक क्षमता परीक्षण MAT और शैक्षिक योग्यता परीक्षण SAT, दोनों में 90 प्रश्न होते हैं। और किस किस तरह से होते हैं? मैट में तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच करता है। इसमें अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि विषयों पर प्रश्न होते हैं। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न भी इसी भाग में पूछे जाते हैं। जो पहला पेपर होता है मैट का, उसी में हिंदी और इंग्लिश के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। शैक्षिक योग्यता परीक्षण में सब्जेक्ट का जो पेपर होता है उसमें विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित के 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इसके पूरे पैटर्न के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। इसमें जो विषयों का स्तर होता है वो कक्षा 7 और 8 का होता है। कक्षा 7वीं और 8वीं में जो सिलेबस चलता है उससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा परिणाम, इसमें विशेष नोट करने की बात है, राजस्थान के लिए जो छात्रवृत्ति संख्या है, जो कोटा मिला हुआ है, वो अब की बार है 5471। राजस्थान से इतने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी NMMS से। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% हैं। SC ST में 32% है और दिव्यांग श्रेणी को 3% आरक्षण देय है। परीक्षा शुल्क की बात करें, परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 50 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 30 रुपये है। यह शुल्क भी PO के माध्यम से जमा होगा और ये चयन के बाद की बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षा में चयन होने के बाद बच्चों का NSP पर रजिस्ट्रेशन करना, उनका फॉर्म भरना और विद्यालय द्वारा उसको वेरीफाई करना, ये सारी चीज़ें हैं। या इसके लिए भी मैंने अलग अलग वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करने के लिए अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। तो साथियों, NMMS एक बहुत ही बेहतरीन योजना है। बच्चों को आर्थिक अभाव से निकालकर शिक्षा की धारा में प्रेरित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होती है। और निश्चित ही आप यदि बच्चों को प्रेरित करके फॉर्म भरवाते हैं और किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, आप निश्चित रूप से अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि अब की बार अधिकाधिक मात्रा में लगभग सभी पात्र छात्रों के फॉर्म भरवाने का सभी
अध्यापक प्रयास करेंगे और आपके अधिकाधिक छात्र इस परीक्षा को पास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।